उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत में बीसलपुर तहसील के पास बसा एक शांत, सादा और मेहनती गाँव था। हम आपको दिखाएंगे इस गाँव की असली जिंदगी। मार फेंको। Udah, anak itu. टंकी बनने क्या बना कुछ नहीं। वीडियो बनाएगा जरा ना हमें बता कैसे बनाता है। हेलो साथियों, हमारा गांव नदी, खेत और हाईवे के संग बदलती जीवन कहानी पर आधारित एक ब्लॉग। भारत की आत्मा उसके गांव में रहती है। ये बात हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इसे सच में महसूस करना हो तो किसी ऐसे गांव में जाइए जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाट से होती हो, जहां खेत हवा के साथ लहराते हों, जहां नदी जीवन की धड़कन बनकर बहती हो और जहां से गुजरता हाईवे विकास की तरह कहानी लिख रहा हो। ये ब्लॉग हमारे उसी पक्षी प्यारों की कहानी है। एक ऐसा गांव जिसका नाम रड़हेता, यह बीसलपुर तहसील में और ज़िला पीलीभीत के उत्तर प्रदेश में है, जहां परंपरा और आधुनिकता एक साथ चलती है, जहां मिट्टी में खुशबू है और लोगों के दिलों में अपनापन है और जीवन और भविष्य की ओर
बढ़ते कदमों में आत्मविश्वास है। गांव की सुबह प्रकृति का अद्भुत आरंभ से होता है। हमारे गांव की सुबह शहरों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ अलार्म घड़ी की तेज़ आवाज़ नहीं बल्कि मुर्गों की बांग और पक्षियों की मधुर चहचहाहट दिन की शुरुआत करती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव सुनहरे रंग में नहा उठता है। महिलाएं आंगन में झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव करती हैं। कहीं चूल्हे पर चाय बन रही होती है तो कहीं ताज़ा रोटियों की खुशबू हवा में घुल जाती है। बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं और किसान बैलगाड़ी या ट्रैक्टर लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। सुबह के समय गांव का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि मन अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है। गांव के किनारे बहने वाली नदी हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान है। इसका नाम देवा है। ये देवनी धाम से निकलती है और ये शाहजहाँपुर में गर्रा के नाम से जानी जाती है। ये सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था और आजीविका का केंद्र है। सुबह सुबह महिलाएं नदी से पानी भरने जाती हैं। बच्चे नदी के किनारे खेलते हैं और वे मछली पकड़ते दिखाई देते हैं। गर्मियों में नदी ठंडक का सबसे बड़ा सहारा बनती है। नदी का पानी नहरों के माध्यमों से खेतों तक पहुंचता है। इसमें फसलें हरी भरी रहती हैं। अगर नदी ना हो तो खेतों की कल्पना मुश्किल है। छठ पूजा, कार्तिक स्नान और अन्य धार्मिक पर्वों के समय नदी का घाट दीपों और भक्ति से जगमगा उठता है। पूरा गांव यहाँ एकत्रित होता है। गांव के चारों ओर फैले खेत हमारे गांव की असली पहचान है। मुख्य फसलें हमारे यहाँ गेहूँ है, धान है, सरसों है, मक्का है, गन्ना है और मसूर है, आलू हैं, सब्जियां हैं। ये सब हमारे खेतों में उगती हैं। सरसों के पीले फूल जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जन्नत धरती पर उतर आई है। मानो धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। क्योंकि बालियाँ हवा में लहराती हैं तो मन में गर्व की भावना जाग उठती है। अब किसान उन्नत बीज, ट्रैक्टर, थ्रेसर और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकी संचारों का उपयोग करते हैं। इसमें उत्पादन बढ़ा है और मेहनत थोड़ी आसान हुई है। फिर भी किसान का जीवन आसान नहीं है। कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता। कुछ साल पहले हमारे गांव के पास से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हाईवे बोलते हैं बना है। ये जलालाबाद शाहजहाँपुर से पीसलपुर पीलीभीत को जाता है, जो कि हमारे गांव से शाहजहाँपुर के शहर को जोड़ने के लिए कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी को कम कर रहा है।
क्योंकि बीच में हमारे यहाँ ये इंदवा नदी पड़ती है। इस हाईवे ने हमारे गांव के लोगों के जीवन बदल दिया है। हमारे गांव की तस्वीर बदल दी है। सड़क किनारे चाय की दुकानें, ढाबे, पंचर की दुकानें और छोटे होटल खोल गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिला है। व्यापार में सुविधा, अब किसान अपनी फसल सीधे मंडी तक पहुंचा सकते हैं। शहर से सामान लाना भी आसान हो गया है। हाईवे के कारण शहर के अस्पताल और कॉलेज अब दूर नहीं है। बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिले हैं। इसके साथ साथ में सुख समृद्धि के साथ साथ में कुछ हाईवे से चुनौतियां भी आई हैं। हालांकि हाईवे का कारण शोर और प्रदूषण भी बढ़ा है, लेकिन गांव वाले सावधानी बरतते हैं और संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे गांव के किनारे इनसे वाहनों से दबने का भी डर रहता है। बच्चे खेलने भी जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं तो हाईवे पर जाते हैं। इससे उनके बच्चों को वाहनों से टकराने का डर रहता है। सामाजिक जीवन और भाईचारा भी गांव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे गांव में भाईचारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक झलक एकता की दिखाई देती है। हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का आपसी प्रेम। त्योहारों की रौनक भी बहुत अच्छी होती है। होली में रंगों की बौछार, दीपावली में दीपों की जगमगाहट, ईद में गले मिलना, रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार। ये त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। बुजुर्ग अपने अनुभव से मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं। बच्चे पढ़ लिख कर सब अपने सपने देख रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, कोई सिविल की सेवा करना चाहता है, जिससे कि यूपीएससी की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है। हमारे कई घरों में इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वाईफाई है और थोड़े समय पहले एक लाइब्रेरी भी खुल गई है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल जानकारी से बच्चों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ है। गांव की शामें अत्यंत मनमोहक होती हैं। सूरज जब नदी के पार ढलता है तो आकाश लालिमा से भर जाता है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा मन को शांति देती है। आम के बागों में बच्चों की चहल पहल, पेड़ों की छांव में बैठकर बुजुर्गों की बातें, ये सब गांव की असली सुंदरता है। हर गांव की तरह हमारे गांव में कुछ समस्याएं हैं, जैसे अंदर की टूटी सड़कें, बिजली कम आना, सीमित रोजगार, लेकिन गांव के लोग मिलकर समाधान ढूंढते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पेड़ लगाए जाते हैं और जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। आज हमारा गांव परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। एक और नदी, खेत और बरगद का पेड़, दूसरी ओर हाईवे, मोबाइल की नई तकनीकी। युवा पीढ़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसान आधुनिक खेती अपना रहे हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारा गांव सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है। यहाँ की मिट्टी में अपनापन, नदी की जीवन, खेतों में समृद्धि, हाईवे में भविष्य है। गांव हमें सिखाता है कि असली खुशी प्रकृति के साथ जीने में है, मेहनत करने में है और मिलजुल कर आगे बढ़ने में है।
अगर भारत को समझना है तो उसके गांव को समझना होगा, क्योंकि गांव ही देश की असली ताकत है। अगर आप चाहें कितने भी बड़े शहर और महानगरों में बस जाते हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से आपका प्रेम अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी गांव से पढ़ लिख कर लोग शहरों में बसते हैं, मगर उनका ध्यान अपने पैतृक गांव से कभी नहीं हटता है, क्योंकि शहरों में हर आदमी अपने अपने कामों में लगा रहता है। वहाँ कोई किसी से दूर अपने वास्ता नहीं रखता है, मगर गाँव में अपनापन इतना होता है कि बीसलपुर से सब अपने कटरा भाईचारे के और साथ में सैजानपुर रहते का हैं। रास्ता, धन्यवाद। ये हाईवे है। बीसलपुर से सैजानपुर का हाईवे। हेलो साथियों, हमारा गांव नदी, खेत और हाईवे के संग बदलती जीवन कहानी पर टावर आधारित दिख रहा होगा कुछ एक लंबा ब्लॉग। लंबा, वो मंदिर है। मंदिर का मतलब भारत की आत्मा उसके दुकान। गांव में रहती है। ये बात हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन और इसके सामने इसे कई सच लोग में पाए महसूस लागते हैं। करना हो तो किसी ऐसे गांव में जाइए जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों बार हम की इधर से आए चहचहाट से थे। होती हो, और उसको के जहाँ पेट खेत हवा के साथ लहराते हों, जहाँ नदी अब हम चल रहे जीवन हैं। की धड़कन बनकर बहती हो, और जहाँ से गुजरता हाईवे विकास की तरह कहानी लिख रहा हो। ये ब्लॉग हमारे उसी पक्षी प्यारों की कहानी है। एक ऐसा गांव जिसका नाम रहता, यह बीसलपुर तहसील पहले में तो एक और जिला मोबाइल बढ़िया से पीलीभीत कैमरा मालूम के हुआ उत्तर था। प्रदेश में है। मोबाइल ना जहाँ कैमरा परंपरा और वाला आधुनिकता एक साथ चलती है, जहाँ मिट्टी में खुशबू है और लोगों के दिलों में अपनापन है, और जीवन और भविष्य की ओर बढ़ते कदमों में आत्मविश्वास है। गांव की सुबह प्रकृति का अद्भुत आरंभ से होता है। हमारे गांव की सुबह शहरों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ अलार्म घड़ी की तेज आवाज़ नहीं, बल्कि मुर्गों की बांग और पक्षियों की मधुर चहचहाट दिन की शुरुआत करती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, पूरा गांव पुल चालू हो जाएगा, कहीं ज़्यादा भीड़ हो गई और देखो अंधेरे में नहा उठता है। महिलाएं आंगन में झाड़ू लगाकर पानी का छिड़काव करती हैं। कहीं चूल्हे पर चाय बन रही होती है, मुझे तो कहाँ कहीं रात तक ताज़ा रोटियों पंडित की जी। खुशबू हवा में घुल जाती है। बच्चे स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं ये मंदिर और है। किसान बैलगाड़ी या ट्रैक्टर गुरुद्वारा है। लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। सुबह के समय गांव का वातावरण इतना शांत और पवित्र होता है कि मन अमित कुमार मनोरंजन कर रहे हैं अपने बैठे। आप ही प्रसन्न हो जाता है। गांव के किनारे बहने वाली नदी हमारे गांव की सबसे बड़ी पहचान है। इसका नाम देवा है। ये देवनी नाम से निकलती है और ये शाहजहाँपुर में गर्रा के नाम से जानी जाती है। ये सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था और आजीविका का केंद्र है। सुबह सुबह महिलाएं नदी से पानी भरने जाती हैं, बच्चे नदी के किनारे खेलते हैं और वे मछली पकड़ते दिखाई देते हैं। वो कैमरा बदल गर्मियों में नदी ठंडक का सबसे बड़ा सहारा बनती है। नदी का पानी नहरों के माध्यमों से खेतों तक पहुंचता है। इसमें फसलें हरी भरी रहती हैं। अगर नदी ना हो तो खेतों की कल्पना मुश्किल है।
छठ पूजा, कार्तिक स्नान और अन्य धार्मिक पर्वों के समय नदी का घाट दीपों और बत्ती से जगमगा उठता है। पूरा गांव यहाँ एकत्रित होता है। यार कहीं नहीं जाते यार, ये थोड़े ना रंडी है, रंडी के दिन को। गांव के चारों ओर फैले खेत हमारे गांव की असली पहचान है। मुख्य फसलें हमारे यहाँ गेहूँ है, धान है, सरसों है, मक्का है, गन्ना है लोग थाड़ी हुन तक और मसूर है, आलू है, सब्जियां हैं। ये सब हमारे खेतों में उगती हैं। सरसों के पीले फूल जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जन्नत धरती पर उतर आई है। मानो सबसे बड़ा ऊंचा वालों धरती ने पीली चादर ओढ़ ली हो। गेहूं की बालियां हवा में लहराती हैं तो मन में गर्व की भावना जाग उठती है। अब किसान उन्नत बीज, ट्रैक्टर, थ्रेशर और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकी संचारों का उपयोग करते हैं। इसमें उत्पादन बढ़ा है और मेहनत थोड़ी आसान हुई है। फिर भी किसान का जीवन आसान नहीं है। कभी बारिश कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता। कुछ साल पहले हमारे गांव के पास से एक राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हाईवे बोलते हैं बना है। ये जलालाबाद शाहजहाँपुर से ईसलपुर पीलीभीत को जाता है, जो कि हमारे गांव से शाहजहाँपुर के शहरों को जोड़ने के लिए कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी को कम कर रहा है, क्योंकि बीच में हमारे यहाँ यही हिंदुआ नदी पड़ती है। इस हाईवे ने हमारे गांव के लोगों के जीवन बदल दिया है। हमारे गांव की तस्वीर बदल दी है। सड़क किनारे चाय की दुकानें, ढाबे, पंचर की दुकानें और छोटे होटल खोल गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार मिला है। व्यापार में सुविधा, अब किसान अपनी फसल सीधे मंडी तक पहुंचा सकते हैं। शहर से सामान लाना भी आसान हो गया है। हाईवे के कारण शहर के अस्पताल और कॉलेज अब दूर नहीं हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिले हैं। इसके साथ साथ में सुख समृद्धि के साथ साथ में कुछ हाईवे से चुनौतियाँ भी आई हैं। हालांकि हाईवे का कारण शोर और प्रदूषण भी बढ़ा है, लेकिन गांव वाले सावधानी बरतते हैं और संतुलन बना रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे गांव के किनारे इनसे वाहनों से दबने का भी डर रहता है। बच्चे खेलने भी जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं तो हाईवे पर जाते हैं, जिससे उनके बच्चों को वाहनों से टकराने का डर रहता है। सामाजिक जीवन और भाईचारा भी गांव की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हमारे गांव में भाईचारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक झलक एकता की दिखाई देती है। हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का आपसी प्रेम। त्योहारों की रौनक भी बहुत
अच्छी होती है। होली में रंगों की बौछार, दीपावली में दीपों की जगमगाहट, ईद में गले मिलना, रक्षाबंधन में भाई बहन का त्यौहार। ये त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जाता है। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगती है। बुजुर्ग अपने अनुभव से मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं। बच्चे पढ़ लिख कर सब अपने सपने देख रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, तो कोई सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है, कोई सिविल की सेवा करना चाहता है, जिससे कि यूपीएससी की तैयारी करता है, पीसीएस की तैयारी करता है। हमारे कई घरों में इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वाईफाई है। थोड़े समय पहले एक लाइब्रेरी भी खुल गई है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल जानकारी से बच्चों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ है। गांव की शामें अत्यंत मनमोहक होती हैं। सूरज जब नदी के पार ढलता है तो आकाश लालिमा से भर जाता है। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते हैं। ठंडी हवा मन को शांति देती है। आम के बागों में बच्चों की चहल पहल, पेड़ों की छांव में बैठकर बुजुर्गों की बातें, ये सब गांव की असली सुंदरता है। हर गांव की तरह हमारे गांव में कुछ समस्याएं हैं, जैसे अंदर की टूटी सड़कें, बिजली कम आना, सीमित रोजगार, लेकिन गांव के लोग मिलकर समाधान ढूंढते हैं। स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, पेड़ लगाए जाते हैं और जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। आज हमारा गांव परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। एक और नदी, खेत और बरगद का पेड़, दूसरी ओर हाईवे, मोबाइल की नई तकनीकी। युवा पीढ़ी अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। किसान आधुनिक खेती अपना रहे हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारा गांव सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि भावनाओं का संसार है। यहाँ की मिट्टी में अपनापन, नदी की जीवन, खेतों में समृद्धि, हाईवे में भविष्य है। गांव हमें सिखाता है कि असली खुशी प्रकृति के साथ जीने में है, मेहनत करने में है और मिलजुल कर आगे बढ़ने में है। अगर भारत को समझना है तो उसके गांव को समझना होगा, क्योंकि गांव ही देश की असली ताकत है। अगर आप चाहें कितने भी बड़े शहर और महानगरों में बस जाते हैं, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव से आपका प्रेम अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि आज भी गांव से पढ़ लिख कर लोग शहरों में बसते हैं, मगर उनका ध्यान अपने पैतृक गांव से कभी नहीं हटता है, क्योंकि शहरों में हर आदमी अपने अपने कामों में लगा रहता है। वहाँ कोई किसी से दूर अपने वास्ता नहीं रखता है, मगर गाँव में अपनापन इतना होता है कि सब अपने भाईचारे के साथ में रहते हैं। धन्यवाद। पापा पंकज चाचा माइक ले। हाँ, उनके पास आई वो। कब लाओ? हैं? कब लाओ? बे ऑनलाइन मंगाओ। कितने रुपया? 900 मंगाओ हो और बात से बढ़िया 300 में हूँ। मिल लो मनोना धाम में, मगर बाकी क्वालिटी बढ़िया है 900 वाले की। कतई शोर शराबा गाय हुई है, खाली तुम्हारी आवाज़। ये फोटो इतने ऐसा खींच लो, ये जाए टाइटल डाल दें ऊपर। आई हुई फोटो खींचा, आई बार की फोटो जब का फोटो आ गया यहाँ पे थे जो तो वीडियो नहीं है। वीडियो गाँव शुरू यहाँ से, पूरा गाँव यहाँ से शुरू हो चुका है। इधर दंगल फाइट हो रही है कारे भूरे के साथ। अब तुम बोल लो, तुम्हारा वीडियो लगा के डाल दूँगा पूरी। ओ हो अरे चचा जी आ चुके हैं यहाँ पर। उनको बना दो।
और जनरेटर चालू हो चुका है। हाय हाय हाय, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? बताओ क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अरे बताओ यार क्या नाम है? बताओ आपका क्या नाम है? अरे आपका क्या नाम है? भाग क्यों रहे हो? डरो मत। क्या हो गया?